सकते। बाबर सत्तार साहब, पहले आपका कमेंट चाहूँगी। अब जो वजाहत आई है और अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि जी मेरा कुछ और मतलब था, जैसे शहजाद साहब ने भी अभी कहा, क्या आपको लगता है कि इज़ इट फेयर कि आप इस तरह के मामला, खासकर कुलभूषण अभिनंदन का मामला, उसके ऊपर सियासी बयान, पॉइंट स्कोरिंग के लिए बयानात दे दें, या फिर कौमी सलामती को वाज़े तौर पर आपको ज़रा सोचना समझना और अलग करना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इट इज फेयर। देखिए, अनफॉर्चुनेटली हम पार्टिजनशिप में, सियासत में, पोलराइजेशन में उस लेवल पे आ गए हैं कि जहां पे सही गलत, मौका महल, इसकी तमीज खत्म होती जा रही है अनफॉर्चुनेटली। और मुझे तो नहीं समझ आती कि ये जो वजाहत थी वो क्या वजाहत है। वही बात की। अच्छा, मुझे इससे भी गर्ज नहीं है कि इंडियन मीडिया इसे कैसे प्ले कर रहा है, क्योंकि इंडियन मीडिया तो जब ये वाकयात हो रहे थे उस वक्त भी हर तरह की मनगढ़ंत स्टोरी वहां पे पेश कर रहा था। वो ज़ाहिर है इंडियंस की कंजम्पशन के लिए थी, उससे पाकिस्तान को क्या लगे। वो तो हर तरह का क्लेम कर रही थी इंडियन गवर्नमेंट, और मीडिया वही बात कर रहा था वहां पे। मेरा ख्याल है ये चीज कम रेलेवेंट है। ज्यादा चीज रेलेवेंट ये है कि जहां पे नेशनल सिक्योरिटी आती है और दो मुल्कों की बात आती है, तो क्या आप नेशनल कंसेंसस इवॉल्व करने में मदद देंगे या आप उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। और ये भी चीज रेलेवेंट है कि पीटीआई जब ऑपोजिशन में थी तो वो क्या बात कर रही थी। देखिए, यहाँ पे अक्रॉस द बोर्ड एक कंसेंसस रहा है और कुछ अरसे से डेवलप हुआ है, ये पिछले 15, 20, 30 सालों से, कि हमें इस खित्ते में जंग नहीं करनी। सो अयाज सादिक साहब का जो लार्जर नैरेटिव है वो क्या है? वो नैरेटिव ये है कि अगर उस वक्त जंग का खतरा था और उस स्टेज के ऊपर आपने ऐसे फैसले किए कि इस मुल्क के लिए एक न्यूक्लियर पावर मुल्क और एक रीजन जिसमें दो मुल्क न्यूक्लियर पावर्स हैं और एक दूसरे के साथ इससे पहले जंगें लड़ते रहे हैं, और अगर अब जंग हुई तो वो कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, उसमें आपको किस हद तक जाके जंग को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए थी। ये एक बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है, और उसके अंदर आप अगर तमस्कर उड़ाएं उस गवर्नमेंट का, क्योंकि ये तो हमें पता है कि ये फैसला सिविलियन गवर्नमेंट का तो नहीं था और होता भी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें आपकी फौज शामिल होती है, नेशनल सिक्योरिटी के मामला को वो देखती है, और सिविलियन गवर्नमेंट भले जो मर्जी हो वो एक तरह के स्पोक्स पर्सन का काम करती है, कंसेंसस बिल्डिंग का काम करती है। लेकिन उसमें आप इस तरह की हॉकिश बातें करें कि कल को दोबारा से हालात खराब हो तो इतनी पॉलिसी स्पेस ही ना हो गवर्नमेंट के पास कि वो कोई बात कर सके उस पर। ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना से ज्यादा एक डेंजरस काम है। एक डेंजरस काम है कि आप मुल्क के अंदर ऐसी रेडिकलाइजेशन क्रिएट करें कि कल को गवर्नमेंट ये मजबूर अपने आप को समझे कि अब हमने जंग की तरफ आगे चलना है। यानी इससे ज्यादा आप क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? यानी एक पॉलिटिकल कंसेंसस है मुल्क में, और थैंकफुली सिविल मिलिट्री कंसेंसस है कि यहाँ पे दोबारा से जंग इस मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। अच्छा, आपके ऊपर किसी ने अटैक किया, आपने जवाब दे दिया, और उसके बाद आपने अपनी जिम्मेदारी का भी सबूत दिया। आप इसे अब पेश कर सकते हैं कमजोरी के तौर पे, या आप इसे समझदारी के तौर पे पेश कर सकते हैं। तो एक पॉलिटिकल पार्टी जब गवर्नमेंट में थी और वो खुद ये कह रही थी कि हमने इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने, आज ऑपोजिशन में बैठ के आप इसका मजाक उड़ाएं, ये इंतहाई डेंजरस बात है। लेकिन अब इसे आप वापस कैसे ले सकते हैं, ये मेरी समझ आ रहा है। ये जरूरी है कि इसमें सीनियर लीडर्स जो हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, वो इसके ऊपर एक पोजीशन लें कि अगर ये बयान आया है, ये उनकी जाती राय है, और इसमें हमारा वही मौका है कि इस रीजन में पीस रहना चाहिए। ठीक है जी।